लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। वो अब शहर से चाय मसाले के पैकेट मंगवाता और उसी को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। वो अब शहर से चाय मसाले के पैकेट मंगवाता और उसी को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता। हाय एवरीवन, मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक चाय वाले का एनिमेशन मैंने कैसे बनाया। तो जो ये एनिमेशन है चाय वाले का, ये मैंने कैसे किया, इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा। हर बार मैं कुछ ना कुछ स्टोरी से एक छोटा सा पार्ट निकाल के आपको सिखाता हूँ, क्योंकि पूरा स्टोरी सिखाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये भी छोटे से शॉर्ट में बनाने के लिए बड़ा लंबा वीडियो बन जाता है, पर लेकिन क्या करें, शॉर्ट में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आपको मुझे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है ताकि आपको समझ आए, और हर स्टोरी में नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं ये वाला एनिमेशन कैसे किया है। तो आपको वैसे ही पहले पूरा ये जो ड्राइंग बना रहेगा, ये पूरा ग्राफिक बना रहेगा, ये आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा सकते हो। और ये कैरेक्टर के बारे में मैंने पहले बताया, ये रिग हो चुका है। मैंने रिग के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको जाके देखिए रिगिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह ये बर्तन वाला है जिसमें हम जिसमें चाय बन रही है। तो पहले तो मैं इन दोनों को मैं एक सिंबल बनाता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे ड्राइंग बनाना होगा। जैसे ये हाथ है और ये हाथ, यहाँ से मैंने इस बार इसको थोड़ा अलग रखा हूँ। अगर आप मेरा रिग वाला वीडियो देखोगे तो मैंने इसको अलग नहीं किया हूँ, पर इस वीडियो में अलग किया हूँ। क्यों किया हूँ ये भी मैं एनिमेशन के साथ आपको बताऊँगा जब एनिमेशन करूँगा। और इसके अंदर आपको दो ड्राइंग बनाना होगा, वो है ये हाथ की और ये हाथ की। और इस पर भी जब मैंने रिग किया तो आपको बताया हूँ कि पहला ये लूप में रहता है, उसके अंदर जाके दोबारा एक सिंगल फ्रेम रहता है, पर लेकिन यहाँ पे नहीं किया हूँ। यहाँ पे खाली ड्राइंग यहीं पे दिया हूँ, एक लूप के अंदर जाने के बाद तुरंत। ऐसा भी क्यों किया हूँ ये भी मैं बाद में बताऊँगा एनिमेशन के साथ। तो आपको मैं ये बताऊँगा कि ये मेरे को मैंने ऐसा क्यों किया था। और ये हुआ रिग का पार्ट, और ये करेक्टर है। और दूसरा ये जो जिस पे बर्तन रखा है चाय बनाने का, इस पर आप देखोगे, इस पर इफ़ेक्ट है यहाँ पे। जो चाय का ये वाला इफ़ेक्ट है यहाँ पे। तो ये इफ़ेक्ट आप बना भी सकते हो। ये बना के एक बार रखोगे तो बार बार आपको यूज़ करने के काम आएगा। तो ये इफ़ेक्ट में ऐसा ड्राइंग बना है, इतना ड्राइंग बना है। तो आप इसको ड्राइंग बना बना के एक बार बना दो, फिर उसको बाहर से लूप कर दो, तो फिर ये ऐसा चलता रहेगा। तो बाकी उसको मैंने कॉपी किया हूँ, यहाँ पे लगाया हूँ। और इसके बाद नीचे आता है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये आग का भी इफ़ेक्ट है। आग के अंदर जाओगे यहाँ पे तो ये आग का भी एक इफ़ेक्ट बनाया। इस तरह ये ड्राइंग बनाया हूँ, 5-6 ड्राइंग बनाया हूँ, ये देखो। तो बाद में ये लूप में चलती रहेगी। अगर आपको आग का इफेक्ट आपके पास नहीं है तो आपको ड्राइंग करना होगा। जैसे करेक्टर एनिमेशन के करेक्टर डिज़ाइन के बारे में। तो करेक्टर डिज़ाइन एक ऐसा है कि आपको ड्राइंग बनाना आना चाहिए, तब जाके आपको करेक्टर या फिर डेवलप करना आएगा। क्योंकि अगर आप एनिमेशन की बात करो तो अगर आपको इतना ड्राइंग भी नहीं आता तो इस टाइप का एनिमेशन कर सकते हो, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ आपको ट्विन में। तो एक बार मैं इसको चलाता हूँ, ये और ये सब ड्राइंग। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस करने के लिए आप जैसे आपने ये स्क्रीनशॉट मारा है, इसके बाद पेन टूल से इसको पूरा ऐसा ट्रेस कीजिए। जैसे अभी ये फाइल ऑन है तो मैं उसको ऑफ करता हूँ, नया लेयर लेता हूँ। तो इस तरह उसको ट्रेस कीजिए। इस तरह तो कोई भी ड्राइंग इस तरह इसको ट्रेस कीजिए। मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। आप इसको जाके इस तरह ट्रेस कीजिए और ऐसा कलर चूज़ करके आउटलाइन डिलीट करके, तो आपका ये बन गया एक वो। तो इस तरह आप इसको पूरा ट्रेस कीजिए, पूरा जितने भी ड्राइंग है, तो आपका एक आग वाला इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आग का इफेक्ट। तो मैंने इसको पूरा एक सिंबल बनाया हूँ। अब मुझे इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा हूँ, इसको यहाँ पे रखा हूँ, ये चाय बन रही है यहाँ पे। अब इसको जो इसका मैन ये बंदा है, करेक्टर है, इस करेक्टर को मैंने इसके पीछे रखा हूँ, यहाँ पे इतना रखा हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरफ किया, ये रखा हूँ। ठीक है, अभी ये करेक्टर इसके ऊपर आ रहा है तो इसको इग्नोर कीजिए। मैं बताऊंगा कि इसको कैसे मैं मास्क करूँगा, इसके पीछे ले जाऊँगा। तो पहले हम इन दोनों पे काम करेंगे। दोनों को मैंने एक सिंबल बनाया, F8 करके एक सिंबल बनाया। सिंबल बनाने के बाद इसको मैंने अलग लेयर पे लिया, जिस पे मैंने चाय का बर्तन रखा है, इसको अलग लेयर पे लिया।
करेक्टर को मैंने यहाँ पे ब्रेक करना है मुझे, और ब्रेक करने के बाद मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया, और जो ये हाथ वाला लेयर है जो मैंने अलग करके रखा हूँ उसको ऊपर ऊपर रखना है, ताकि वो बाद में इस तरह बर्तन के ऊपर आए। ठीक है, मैंने थोड़ा ऊपर किया, इतना क्या, ठीक है। अब इसमें एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो पहले जब भी हम एनिमेशन करते हैं तो आपको एक्टिंग आना चाहिए। पहले एक्टिंग को डिसाइड कीजिए कैसा एक्टिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 5 पे जाके की लगाओ, 10 पे जाके की लगाओ। आप की कहीं भी लगा सकते हो, बस की लगाने का एक ऐसा रहता है कि अगर मुझे इसको मूव करना है तो थोड़ा सा कितना की में डिस्टेंस रहेगा ताकि स्लो ना चले, बस इतना ध्यान देना है। बाकी की आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हो जहाँ पे आपको एक्टिंग के अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने एक्टिंग पहले से सोच के रखा हूँ। तो पहले मैं शुरू में मैं इसको क्या करूँगा, शुरू में इसको यहाँ पे एक की लगाता हूँ, यहाँ से 8 से या फिर 7 से लगाता हूँ। यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इतना F6 किया, 2 लग गई। एक को क्लियर फ्रेम करता हूँ, क्लियर की फ्रेम, ये हुआ, सॉरी यहाँ भी लगा क्लियर की फ्रेम। ये करने के बाद यहाँ पे आप क्लासिक ट्विन दीजिए, ईज आउट कीजिए, और जो बर्तन वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है जिसमें हमने ये रखा है, तो इसको यहाँ से मैं लॉक करके रखता हूँ ताकि ये सिलेक्ट ना हो। यहाँ आने के बाद लास्ट में मैंने सबको सिलेक्ट किया, पॉइंट को यहाँ पे रखा, और इसको सॉरी हमें यहाँ पे 3 की लगानी है। जो मैंने एक्टिंग सोच के रखा हूँ, मुझे यहाँ पे 3 की लगानी थी। तो पहले से मैं वापस इसको मैंने इसको क्लियर कर दिया। एक की यहाँ लगाया, और एक की यहाँ लगाया, और दूसरा की मैंने यहाँ लगाया। मुझे 3 की लगानी थी। जो मैंने पिछले वाला एनिमेशन किया, मुझे वैसा एनिमेशन बनाना है। तो 3 की लगाने के बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन दिए, यहाँ पे ईज आउट किया। ईज आउट के बाद फर्स्ट वाले पे आया, उसको ईज आउट की जगह ईज इन किया, फिर बीच में आया, थोड़ा इतना बड़ा करके रखा। तो मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया। इसके बाद ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा, इसको डाउन किया। डाउन करने के बाद हेड को भी थोड़ा डाउन किया, और दोनों को हाथ का ड्राइंग को पकड़ा, दोनों को सिलेक्ट किया, पॉइंट को यहाँ रखा, इसको थोड़ा सा बाहर निकाला, थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर की ओर किया। दूसरे हाथ को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बाहर निकाला, तो ये इस तरह, ये नीचे इस तरह आया। अब लास्ट में जाके सबको सिलेक्ट किया, थोड़ा इधर आउट करता हूँ, सबको सिलेक्ट किया। यहाँ पे जाने के बाद पॉइंट यहाँ रखा, इसको थोड़ा सा इस तरफ टर्न किया, और टर्न करने के बाद ऑल्ट दबा के रखा, थोड़ा सा ऊपर उठाया इस तरह, इतना। और इतना उठाने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, और इसके बाद पॉइंट को यहाँ रखा और थोड़ा और बाहर निकाला, और इसके बाद इसको भी यहाँ से इस तरफ किया, थोड़ा सा कर लो, और इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी थोड़ा बाहर निकाल दिया। पहले तो बाहर निकाला था, अब और बाहर निकाला, तो ये इस तरह एनिमेशन हो जाएगा इसका, इस तरह। अब अगर आपको लगता है थोड़ा हेड को और करना है तो और नीचे कर सकते हो थोड़ा। अब इसके बाद आपको इसके फेस के अंदर एनिमेशन करना होता है। बाहर का की याद रखो, 7 पे लगा है, और दूसरा 22 पे लगा है। बीच वाले पे तो चला ही जाएगा, बीच वाले पे जब डबल क्लिक करोगे तो अंदर चला ही जाएगा। ये जो करेक्टर एनिमेशन का मैंने पहले भी बताया हूँ कि ये एक्टिंग के साथ होता है, पर ये 3 वाला मैं पहले भी बताया हूँ। अगर आपने करेक्टर एनिमेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके करेक्टर एनिमेशन वाला वीडियो भी देखें। और करेक्टर एनिमेशन का बस टेक्निक एक ही रहती है, ट्विन में कैसे काम करते हैं। बाकी आपके
आपके एक्टिंग के अकॉर्डिंग बनेगी जो भी एनिमेशन होगा। एक 7 पे था, 7 पे की लगाया हूँ, बीच पे तो लगा दिया। और दूसरा एक बार बाहर आया, देखा 22 पे है, बीच में ही आया यहाँ पे, दूसरा 22 पे की लगाया। दोनों को वैसे जैसे सेम बार किया वैसे यहाँ पे भी किया, ट्विन लगाया। ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे इज आउट किया और पीछे वाले को इज इन किया, पीछे वाले को इज इन किया। बीच में आया, आँख नाक जो भी रहता है यहाँ पे, ये आँख नाक आइज़ जो भी है ये सबको सिलेक्ट किया, दूसरे वाले आइज़ को भी सिलेक्ट किया। एक बार बाहर आके बाहर निकाला, फिर कंट्रोल जेड किया, देखा कि सिलेक्ट है, फिर इसको शिफ्ट के साथ नीचे किया काफ़ी, और उसके बाद कान को पकड़ा दोनों को, फिर इसको ऊपर किया। ये जो पार्ट है जो मैंने अलग अलग डिवाइड किया, ये रिग वाले पार्ट पे आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले जाके देखिए पुराना वीडियो, तब जाके आपको समझ आएगा ये किस तरह हमें डिवाइड करना होता है फेस के अंदर का भी, पूरा जो रिग वाला पार्ट है। तो ये कैसा होगा अभी इस तरह। और बीच में हमें अभी क्या करना है, अगला स्टेप में ये है कि बीच में हमें आइज़ बंद करनी है। तो ये बीच में, ये यहाँ पे बीच में हो रहा है, तो मैंने रेफरेंस के लिए एक F6 लिया और इन सबको सिलेक्ट पकड़ा और इसको उठा के बीच से यहाँ पे रखा हूँ बिल्कुल सेंटर पे। तो ये बंद हो गई आइज़ यहाँ पे। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो यहाँ पे आइज़ बंद हो जाएगी इस तरह। तो जो ये आइज़ ब्लिंकिंग है ये भी मैंने पहले सिखाया हूँ, आइज़ ब्लिंकिंग कैसे करते हैं, इसका भी वीडियो बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको पता नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाके पहले मेरे चैनल पे देखिए आइज़ ब्लिंकिंग वाला वीडियो कैसे करते हैं। तो मैंने ये बंद कर दिया यहाँ पे। तो इसके बाद ये दोनों अपने आप बंद हो चुके हैं क्योंकि ये एक ही सिंबल है, ये भी जो ये सिंबल है वो ये भी सिंबल है। जो काम मैं इसके अंदर करूँगा वही काम इसके अंदर हो जाएगा क्योंकि सेम सिंबल है। इसके बाद मैं बाहर आया, अब मैं यहाँ पे एक बार एनिमेशन दिखाता हूँ आपको। सॉरी ज़्यादा ही बाहर आ गया। ये देखो इस तरह हो गया। ये इस तरह पहला वाला एनिमेशन हो चुका है इतना। ये तो आप इसमें थोड़ा सा हेड को टर्न कर सकते हो इस तरह, देखो अब और अच्छा लगेगा इस तरह। तो ये हो गया पहला, ये एक्टिंग मैंने सोच के रखा है। आपको ऐसा करना है तो ऐसा कर सकते हो। तो इसके बाद वो ये इतना करने के बाद थोड़ा रुकेगा और उसके बाद इसको वो यहाँ से हाथ को नीचे रखेगा और बर्तन में यहाँ पे एनिमेशन में ऐसा कर रहा हूँ कि इसको यहाँ पे ये हाथ नीचे आएगा और इस बर्तन के अंदर चला जाएगा इस तरह। तो मैंने यहाँ पे की लगाया हूँ और दूसरा की मैंने इतना नज़दीक लगा दिया, ठीक है। चलो ज़रा फास्ट जा रहा है थोड़ा, इतना रखा है। तो आपकी मर्ज़ी, थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो पर मैंने इतना किया हूँ। तो वैसे ही ट्विन लगाया, ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे खाली ईज आउट किया। 3 पे खाली मैंने ईज इन ईज आउट रखा, यहाँ पे ईज आउट ही किया। ये वाला की मुझे पता होना चाहिए कितने पे, 28 पे 28। तो दूसरे यहाँ पे बीच में रखा और सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट को यहाँ रखा और इसको इस तरफ किया, हेड को थोड़ा सा इस तरफ किया और पहले हमने थोड़ा इसको ऊपर की ओर किया था, ऑल्ट के साथ पकड़ा, थोड़ा सा नीचे किया ऐसा। अब देखो ये ऐसा होगा इस तरह। ये बाहर का एनिमेशन हो चुका है। हाथ को थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला और यहाँ पे इस हाथ को घुमाकर यहाँ रखा इतना, और दोनों को सिलेक्ट किया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी, दोनों सिंबल को सिलेक्ट किया, ये दो सिंबल को, जो दो सिंबल बने हैं। मैंने पहले कहा कि ये मैंने क्यों अलग रखा, ये इसलिए रखा ताकि मुझे इसको इसके ऊपर लाना है, तो मैंने इसके ऊपर इसको अलग रखा, वरना ये दोनों एक ही सिंबल के अंदर होता था जो मैंने पिछले रिग में सिखाया था। तो थोड़ा बहुत आपको पहले ही प्लानिंग करनी होती है कि हमें सिंबल कैसे बनाना है। तो मैंने इसको इसके ऊपर रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, पॉइंट को यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद थोड़ा इसको बाहर की ओर मूव किया, इतना कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया ऐसा। तो अभी कैसा होगा, ये इस तरह आएगा इस तरह।
और अब आप देखोगे जो ये ड्राइंग है ये मुझे चेंज करनी है। और ये ड्राइंग मुझे कहाँ चेंज करनी है इसका पहले मैं आपको बता दूँ। करेक्टर एनिमेशन में मैंने पहले भी बताया कि ड्राइंग चेंज करने को कहाँ पे ड्राइंग चेंज करनी है। मैंने ईज़ आउट किया है, तो ईज़ आउट यहाँ से वो स्पीड से चलेगा, यहाँ से स्पीड से चलेगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो हमें यहीं पे कहीं ड्राइंग चेंज करनी है। तो देखूँगा तो मैं यहाँ से ये लगभग इतने पे 30 पे 30 पे मैं ड्राइंग चेंज कर लूँगा, या फिर यहाँ पे आने के बाद आगे 30 के बाद यहाँ पे 31 पे। तो आप 30 पे भी चेंज कर सकते हो, और 30 पे भी चेंज कर सकते हो, और 31 पे भी चेंज कर सकते हो। ईज़ आउट के अकॉर्डिंग। ईज़ आउट है तो यहाँ से स्पीड में चलेगा, यहाँ पे स्लो चलेगा। जब स्पीड में कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है तो आपको नज़र नहीं आती, एकदम लगता है कि पता लगता है कि एकदम चेंज हो गया, मतलब है ना। तो मुझे कितना 31 पे चेंज करना है। तो मैं अंदर गया और अंदर गया, इस वाले पे गया, तो मैंने यहाँ पे 31 पे एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे 31 पे की लिया। और जो मैंने ये ड्राइंग रखा हूँ, तो ये मैंने बाहर क्यों रखा हूँ इसके बारे में बताता हूँ। जो ये वाला ड्राइंग मैंने बाहर रखा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको उठा के 31 पे रखा हूँ, ठीक है। अब मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पे ये 31 पे चेंज हो जाएगी, देखो इस तरह। तो आपको नज़र भी नहीं आएगा, जो ये एनिमेशन है देखो एकदम चेंज हो गया हाथ का ड्राइंग। अगर आप बीच में चेंज करते यहाँ पे जाके लगभग 34 पे चेंज करते तो वो ड्राइंग जब वो चेंज होती तो पता लगता है कि जरक सा आता है। तो इसीलिए ईज आउट पे हमेशा स्टार्टिंग में चेंज करना चाहिए 1-2 फ्रेम के बाद। तो यहाँ पे चेंज किया। अब ये कितना है 28, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आया तो थोड़ा इस वाले हाथ का भी एनिमेशन करते हैं हैंड का अंदर से। यहाँ पे आया, यहाँ पे रखा 28 पे की लगाया, ईज आउट दिया। यहाँ पे जाने के बाद इसको ऊपर की ओर किया इस तरह, तो ये इस तरह मुड़ेगा इस तरह, ठीक है। बाहर आया तो एक बार देखा, इस तरह रहेगा, है ना। अब इसके बाद जैसे ये नीचे आया, अब थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह एनिमेशन हो गया है। एक बार फिर से दिखाता हूँ। अब इसके बाद ये यहाँ से मैं मूव करूँगा, इसको हिलाएगा चाय को। काफ़ी नीचे चला गया ये, तो आप इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऊपर कर लो थोड़ा, और इस हाथ के अंदर जाओ, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं फिर से। क्योंकि 2D एनिमेशन है, एक बार परफेक्ट नहीं बनेगा तो आपको थोड़ा एक्टिंग करते करते खुद करना पड़ेगा। कोई ऐसा तो नहीं कोई नंबर दूँ और वो नंबर टाइप कर लो वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये इस तरह हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा वो रुकेगा, रुकने के बाद वो मूव करेगा। तो मैंने यहाँ से काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप ले लिया यहाँ पे, तो कम से कम मैंने इतना कर दिया, है ना। और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दिया, इज आउट। और ये मुझे याद रखनी होगी पहले की कितने में है, 40 पे है। और इसके बाद मेरे पहली एक्टिंग पे इस तरह हुआ है, और दूसरी एक्टिंग पे यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। इसको सबको सिलेक्ट किया, देखने के लिए आप ऐसा बाहर कर सकते हो कि पूरा सिलेक्ट हुआ कि नहीं। फिर कंट्रोल Z करके वापस आ जाएगा। तो मैंने पॉइंट को यहाँ रखा और इसको इस तरफ थोड़ा सा मूव किया, और हेड को भी इस तरफ मूव किया, और हैंड को मैंने दोनों सिंबल को सिलेक्ट किया, और हैंड को मैंने इस तरफ मूव किया इतना, और इसके बाद इस हाथ को थोड़ा, इस सिंबल को थोड़ा नीचे की ओर किया इतना, है ना। और ये इतना किया 40 पे। और दूसरा इस हाथ के अंदर गया, यहाँ पे भी इस सिंबल के अंदर की लगाया, 40 पे की लगाया, 40 पे की लगाया, इज आउट किया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इसको जैसे मान के चलो इस तरह नीचे की ओर किया, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम, अब जो मैंने ये छोड़ा था, थोड़ा सा मूव अंदर अंदर जाके काम करोगे थोड़ा क्वालिटी आएगा एनिमेशन में। सेम इसके अंदर भी ऐसा ही किया, और इसलिए मैंने अलग रखा था ताकि मुझे एनिमेशन करना था। और यहाँ पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ किया, है ना। अभी ये क्या है कि अभी ऐसे तो इतना होना नहीं चाहिए था, पर बाद में मास्क कर दूंगा तो
ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको लगेगा कि इसके अंदर ही मतलब वो हिला उसको मूव कर रहा है। ठीक है, अभी मैं बाहर आया, अभी देखा इस तरह। तो जो ये है यहाँ पे मैं मास्क लगाऊंगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले एक बार करेक्टर एनिमेशन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मास्क लगेगा, फिर ऐसा लगेगा इस बर्तन के अंदर ये पड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया, इसने इस तरह मूव किया। और मैं यहाँ आया और थोड़ा सा इसको हाथ को भी थोड़ा हाथ को भी बाहर और यहाँ पे अंदर किया तो एक बार देखा कि कैसा लग रहा है। हाँ, तो इस तरफ किया। अभी एक बार फिर से देखो, इस तरह। तो अगर आपको और अच्छा एनिमेशन करना है, क्वालिटी देना है, तो और फेस में जाके आप कर सकते हो 40। वैसे जितना बाहर की लगी है उतना यहाँ पे भी की लगाओगे। छोटे छोटे एनिमेशन देख के क्या आपको इतना पता लगेगा कि स्टोरी में कैसे कैसे एनिमेशन करना है। और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आएगा। एक बार आपको एक ही स्टोरी से आपको पूरा एनिमेशन नहीं आएगा। ईज आउट किया और सबको वैसे ही सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव किया, मान के चलो। और कान को पकड़ा और इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव किया। तो थोड़ा फील आएगा, इतना नहीं, बस थोड़ा फील आएगा। या फिर अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अभी जैसे ये यहाँ पे ये ऐसा मतलब पलक झपक के ऐसा रहता है, तो इसका आप इसका माउथ को ओपन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और इसी पे ही इसको मैं माउथ को अगर ओपन करूँगा तो मैंने जाके यहाँ पे 1/4 पे जाके इसको ऑन किया, इसके माउथ को ओपन किया इस तरह। ये देखो इस तरह। या फिर कोई सा भी माउथ ड्राइंग बना है। लिपसिंग का भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके देख सकते हो कैसे लिपसिंग करते हैं। लिपसिंग का बस आपको ड्राइंग बना के रखना होता है। तो ये वाला मैंने ये वाला लिपसिंग रखा हूँ यहाँ पे। अब मैं बाहर आता हूँ तो ये इस तरह रहेगा, देखो ऐसा, ये खुश हो रहा है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। इस तरह इसने लिप्स ओपन कर दी। ठीक है, तो अब ये मूव करेगा इस तरह। आपको जो हमने फेस में काम किया वो आपको अभी नज़र नहीं आएगा। जैसे जूम ज़्यादा क्लोज जाओगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर नहीं है तो आप जाके और फेस के अंदर जाके सबको सिलेक्ट कीजिए और इस तरह थोड़ा सा और मूव कीजिए, थोड़ा सा। और कान को भी थोड़ा सा मूव कीजिए, ज़्यादा नहीं, ताकि और अच्छा दिखे। ऐसा है ना। तो ये हो गया एक इस तरह। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसा टर्न कर सकते हो। ज़्यादा हो गया तो कम कीजिए, कंट्रोल करो इसको। यहाँ से आराम से आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसका ज़्यादा फेस काफ़ी मूव हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छा करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, तो थोड़ा इसको वापस उस तरफ ही किया इस तरह। बस मैं इसमें ये बता रहा हूँ कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये किया, इस तरफ आया और इसके बाद ये वापस यहाँ आने के बाद वापस आएगा। तो मैंने इतना ही लंबा मतलब स्पेस दे के इतने ही लंबे में की लगाया हूँ। F6 68 पे की लगाया हूँ और यहाँ पे ट्विन दिया हूँ सेम। ईज आउट किया। तो पहला की मुझे याद रखना है 53 पे 53 और इसको सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद सेम वैसा ही इसको नीचे रखा और इसको वापस थोड़ा सा इस तरफ पैन किया, हेड को थोड़ा सा इस तरफ रखा और हाथ को दोनों सिंबल को सिलेक्ट किया। दोनों सिंबल को सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरफ मूव किया और थोड़ा सा हाथ को इस तरफ रखा। चलो इस तरफ रखा, थोड़ा ऊपर उठा दिया और यहाँ पे 53 पे था तो अंदर गया, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह की लगाया और यहाँ पे 53 पे
53 पे तो पहले से लगा है, तो मुझे खाली ट्विन देना है। ट्विन देने के बाद ईज आउट किया। ईज आउट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह या फिर इस तरफ किया। और वैसे ही सॉरी इसके अंदर गया और इसका भी यहाँ पे की लगाया, इस पे भी ट्विन दिया। ट्विन देने के बाद इसको भी यहाँ से मूव किया, इस तरह थोड़ा सा इस तरफ रखा है ना, तो ये इस तरह रहेगा। मैं अंदर गया, इसको थोड़ा आप ऐसा मूव भी कर सकते हो, तो मैंने इस तरह। और अभी बाहर आया, तो बाहर आने के बाद आप एक बार चेक कर लो कि कैसा बना है ना। ये अभी यहाँ पे इस तरफ मूव होना था, क्योंकि आप जो एक्टिंग करोगे आपको बार बार देखना है कि किस तरह मेरी एक्टिंग में कैसा था। आप इसको ऐसा कर सकते हो। इसका भी ड्राइंग बदलता है, लेकिन इस पर हम काम नहीं करेंगे अभी, वो फिर हाई और अच्छा क्वालिटी का हो जाएगा, तो इस पर हम काम नहीं कर रहे। तो फिलहाल इसी का ड्राइंग बदल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने इसको इस तरफ किया और अंदर आया और इसको और जाके और ज़्यादा इसको इस तरफ मूव किया। चलो इतना किया। मैं बाहर आया, एक बार फिर से चेक किया, यहाँ पे इतना है ना। तो ये हो गया इस तरह और इस तरह। और हमने यहाँ पे 2-3 बार इसको मूव करना है। जैसे इस पर 2-3 बार मूव किया, तो वैसे ही इसको भी 2-3 बार मूव करना है। तो सेम ऐसा यहाँ पे अभी करना है। तो आपको पता लग गया कि ये कैसा काम करना है। ट्विन पे काम करना है और एक्टिंग पहले करके रखना है। एक बार एक्टिंग कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा मुझे क्या करना है। तो बाकी फिर ये ट्विन पे ही ऐसा करते रहना। तो इसको थोड़ा सा इस तरह मूव किया, सेम वैसा ही करके पॉइंट ऊपर रखा। फिर मैंने आगे किया, इसको नीचे की ओर किया और अंदर की लगी रहेगी, मुझे सिर्फ अंदर जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे F6 किया, ट्विन दिया, इज आउट किया, आगे गया और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया, नज़दीक गया। अगर ये टूट गया तो इसको नीचे रखना है। और इसके बाद और अंदर गया, मुझे इसको भी मूव करना है, तो इसके अंदर गया, F6 किया, ट्विन लगाया राइट क्लिक करके और इसके बाद इसको इज आउट किया। इज आउट करने के बाद इसको भी इस तरह आगे की ओर, इस तरह आगे की ओर किया। ठीक है, थोड़ा इस तरह सेट किया। बाहर आया देखने के लिए किस तरह एनिमेशन हो रहा है। यहाँ पे देखा इस तरह, ये इस तरह। ठीक है, और एक बार और करता हूँ, इतना एनिमेशन करके रखता हूँ। कम से कम 3 सेकंड का एनिमेशन है। ठीक है, यहाँ पे इज आउट दिया, यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे रखा, वापस इसको इस तरफ मूव किया और इसको यहाँ से इस तरफ मूव किया। दोनों सिंबल को सिलेक्ट किया, पॉइंट को यहाँ रखा, बाहर की ओर पूरा मूव किया और इसको थोड़ा ऊपर उठाया और इसको पहले यहीं पे रखना है ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट वो पे चला जाऊँ। तो अब इसके बाद डबल क्लिक किया, मैं एग्जैक्ट की फ्रेम पे आ चुका हूँ। F6 किया, राइट क्लिक करके ट्विन लगाया और इज आउट किया। इज आउट करने के बाद इसको सिलेक्ट किया और इसको इस तरफ किया और इसको ऊपर की ओर उठाया और इसके अंदर और जाके जो मैंने पहले ये क्यों रखा था वो अब आपको समझ आ चुका होगा मैंने क्यों रखा था है, क्योंकि मुझे इसका एनिमेशन करना था। जितना अंदर जाके एनिमेशन करोगे इस सिंबल में उतना ज़्यादा क्वालिटी होगा और उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने इस तरफ किया और इसको इस तरफ किया और बाहर आया और एक बार यहाँ पे चेक किया और इसका हाथ का भी थोड़ा मूव कर दिया। अभी
हाथ का थोड़ा बाहर किया इतना। और अगर आपको लगता है यहाँ से टूट गया, मूव कुछ भी हो गया, तो आप उसको मूव कर सकते हैं, बस उसका पॉइंट मत हिलाना। इस तरह इसको मूव कर सकते हो, जैसे ये है तो इस तरह इसको अंदर बाहर की ओर मूव कर सकते हो। तो ये हो गया इस तरह। ये तो इतना सा एक मैंने एनिमेशन कर रखा हूँ ये। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कि आप बाहर देखोगे, बाहर आऊँगा मैं, यहाँ से मैंने इसको आगे किया F5, तो ये एनिमेशन हुआ है। तो अभी क्या हुआ, अभी ये पहले तो देखो, पहले मैं ये मास्किंग करना बताऊंगा कि इसके ऊपर है, इसके पीछे करना है। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर गया, मैं फर्स्ट में आया हूँ, मुझे बस ये मास्किंग करना है जो ये पैर का है। तो पैर का तो ऐसा है, देखो पैर तो नज़र आएगा ही नहीं, तो मैं अगर मैं चाहूँ तो पैर को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ सीधा, फिर भी मैं रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला जो ड्राइंग है, इस वाले ड्राइंग पे मास्क लगाना है और पैर पे मास्क लगाना है, ठीक है। कंट्रोल Z किया, ये यहाँ पे है, मैंने इसके ऊपर एक लेयर और लिया, ठीक है। एक लेयर का लेने के बाद सबको मैंने बंद किया, पहले मुझे मास्क लगाना है। और मास्क कैसा कैसा होता है वो मैं, अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा कि मास्क कैसे लगते हैं, फ्रेशर हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जैसे कभी आइस ब्लिंकिंग का उस पर भी मास्क लगाया हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले ड्राइंग बनाया, मुझे इसके पीछे चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक यहाँ पे इस तरह ड्राइंग बनाया हो, ठीक है। चलो मैं सीधा आगे में सीधा इस तरह करता हूँ, और इस तरह मैंने ड्राइंग बनाया, और इसमें मैं कलर कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो ये कलर है इसी पे ही अब वो करेक्टर नज़र आएगा, जो इसके अंदर रहेगा, जो इसके बाहर रहेगा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके, क्योंकि इसके नीचे क्या है वो वही करेक्टर, यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ तो इस तरह नज़र आता है, ये है जो इसका ये वाला ड्राइंग है। तो इस वाले ड्राइंग पे क्या है कि अब जैसे ही मैं इसको मास्क करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद मास्क आता है, मास्क जैसे करता हूँ यहाँ पे देखो ये अंदर चला गया, यानी कि जितना वो ड्राइंग है वो उतना ही शो करेगा। ये लॉक है, लॉक करते हुए जब लॉक करेंगे तभी जाके शो होगा वो। अब ये क्या है कि जितना ये अंदर कलर हुआ है उतना वो शो करेगा ये वाला, तो जो ये वाला पार्ट है ये शो नहीं होगा। मास्किंग में यही रहता है, जितना ड्राइंग रहता है, जितना कलर रहता है, जो भी आपका ड्राइंग है उतना ही आपको शो होगा। तो अब हम जैसे इसको लॉक करते हैं तो ये इसके पीछे चला जाता है। तो अपने पास क्या है, पैर का भी है, दो अभी मैं सबको ऑन करता हूँ। अब ये जो पैर का है ये भी मुझे चाहिए, अभी मैंने दोनों पैर को सिलेक्ट किया और दोनों पैर के लेयर को सबको सिलेक्ट किया यहाँ पे, और उठा के जैसे ये मास्क के अंदर गई है वैसे करना है। दोनों लेयर को सिलेक्ट किया और इसको सीधा राइट क्लिक करके ऊपर आके छोड़ दिया बीच में, तो वो इसके अंदर चला गया। इसको दोनों को जैसे मैं लॉक करता हूँ तो इस तरह ये अंदर अंदर चले जाएगी। और ये जो हाथ का है, आप इस हाथ को भी पीछे रख सकते हैं इसके मास्क के अंदर ही। तो मैंने इस हाथ को भी मास्क के अंदर डाल दिया, ठीक है, और इसको भी लॉक कर दिया, तो ये हाथ भी पीछे चला गया, बाकी को आगे रखा हूँ। अब आप जैसे बाहर आओगे तो आप देखोगे इसको पीछे, ये करेक्टर पीछे है। अभी मैं जिसको एंटर करके दिखाता हूँ, तो ये मास्किंग, ये वाला मास्किंग बोल रहा हूँ जो करेक्टर पीछे चला गया, ठीक है। अब दूसरा मास्किंग आता है, ये जो यहाँ पे मूव कर रहा है इस पर, जो बर्तन है चाय का इस पर, तो इस पर भी हम मास्क लगाएंगे, सेम मास्क लगाएंगे इस पर भी। मुझे क्या करना होगा, जो ये वाला लेयर है, जो इस वाले लेयर है, जो ये ड्राइंग है, इस पर मुझे मास्क लगाना होगा। तो इसके ऊपर मैंने एक और लेयर ली, ये ड्राइंग मेरा यहाँ पे, इसके ऊपर एक लेयर ली और मैंने सबको बंद करके ऐसा क्या है, मुझे देखो यहाँ पे एनिमेशन होगा ये इस तरह, इस तरह। तो ज़्यादातर मुझे ड्राइंग यहाँ से इस तरह बनानी होगी, यहाँ से इस तरह यूँ करना होगा। तो मैंने क्या किया, सबको मैंने लॉक करके रखूँगा, या ऊपर वाला इसको खाली करके रखा हूँ। ये इस वाले सिंबल के ऊपर ड्राइंग बन रहा है, और मैंने जूम किया, यहाँ पे पेन टूल लिया, यहाँ से मुझे ये नीचे वाले लेयर पे सिलेक्ट हुआ है, मुझे ऊपर वाले लेयर पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इस तरह इसको ड्राइंग बनाना है पहले। तो इसके बाद इतना करने के बाद आप इस तरह, क्योंकि ये इसी वाले पे लगेगा तो मुझे इसको ही कवर करना है, ठीक है। मैंने इस तरह किया और यहाँ जाने के बाद मैंने इस तरह
इसको मास्क लगा दिया, ठीक है। और इसको मैंने कलर कर दिया ये वाला। तो अभी जितने में ये शो होगा उतने पे, जितने में कलर है उतने में शो होगा। जो ये बाहर रहेगा तो ये नहीं नज़र आएगा। ये मास्क किस पे लगा है, मैं एक बार सबको बंद करके सिर्फ उस पर दिखाऊंगा। तो ये इस पर मास्क लगा है, जो ये अपना ये जो सिंबल है इस पर मास्क लगा है। तो जितने में ये मूव होगा ऐसा, तो ये क्या करेगा, ये उतने में जो कलर हुआ है अंदर, ये जो इसके अंदर है उतना शो करेगा, जो बाहर रहेगा वो शो नहीं करेगा। तो ये इस तरह जहाँ पे कट रहा है, ये देखो यहाँ पे कट रहा है, तो ये भी कट जाएगा उस वक्त। तो ये आपको देखना होगा। तो एक बार ऐसा करके देख लो, वरना इसको यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो, है ना, इतना एडजस्ट कर लो। मैंने सबको ऑन किया, यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसको इस तरह ड्राइंग बनाया हूँ। अब इसको यहाँ पे करूँगा मास्क। जैसे मास्क करूँगा ये वाला जो ये है, ये हाथ है, ये मास्क के अंदर आ जाएगा। देखो राइट क्लिक किया, मास्क किया और अंदर चला गया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरह रहेगा। अभी यहाँ पे भी मास्क हुआ है, तो ये आपको पहले देखना है। सॉरी, इसको मैंने ऑन किया, इसको ऑन किया, ये देखो ये मास्क के बाहर चला गया। तो आप पहले ड्राइंग को इसके ऊपर रखो ऐसा इतना, अब ये शो होगा मास्क के अंदर। अब मैं जैसे इसको लॉक करता हूँ तो इस तरह जाएगा है, और इस तरह ये मूव होगा, क्योंकि इसके बारे में शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मास्क से बाहर है यहाँ से, ठीक है। तो ये कर दिया। अब मैं बाहर आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बाहर ये नज़र आ रहा है। ये है चाय वाला। अब ये ऐसा, तो इस तरह इसका एनिमेशन होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनिमेशन अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। और बाकी मैंने इसके बारे में भी बता दिया है कि सबको मैं यहाँ से इसका आइज़ ओपन करता हूँ। और इसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये कैसे मैंने इफ़ेक्ट लगाया है, और ये आग का फायर का इफ़ेक्ट भी कैसे वो किया, एनिमेशन कैसे किया इस पर, है ना। ये सब करने के बाद एनिमेशन मैंने यहाँ पे किया हूँ। अब ये सब करने के बाद जैसे मुझे अब इसमें बीजी लगाना है, अब मुझे बीजी लगाना है। अब मैं बीजी यहीं पे लाता हूँ, देखो ये मैंने यहाँ पे रखा है। अभी ये क्या है कि ये अलग अलग है, सब टूटा फूटा है। तो सबको पहले एक सिंबल बनाओ। मैंने सबको एक सिंबल बनाया। एक सिंबल बनाने के बाद ये पूरा एक सिंबल बन चुका है। एक सिंबल बनने के बाद अंदर गया, और यहाँ पे भी जो ये वाला सिंबल है इसको मैंने अलग किया, कंट्रोल एक्स, एक लेयर लिया। और ये आप पहले भी कर सकते हो, मैं अभी कर रहा हूँ। पेस्टिंग प्लेस किया, मैं पेस्टिंग प्लेस पे आ चुका है। सबको सिलेक्ट किया, इसको अनसेलेक्ट किया, नीचे वाले को मैंने यहाँ पे भी सॉरी F9 हो गया, इसको मैंने F8 करके सिंबल बना दिया एक, ठीक है। तो यहाँ से इसको आगे करके रखा हूँ इस तरह। तो ये एक पूरा एक सिंबल में एक एनिमेशन हो चुका है। अब मुझे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बीजी भी लगा है, यहाँ पे बीजी लगा है यहाँ पे। तो मैं बाहर यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले बीजी कॉपी करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे मैंने वो एनिमेशन किया, बीजी को कैसे कॉम्प किया हूँ इसके साथ। तो बाकी जो ये बाकी जो यहाँ पे और भी पब्लिक है, ये आपको लाना होगा, पहले एनिमेशन करना होगा, वो है इसमें। तो इसमें क्या है कि ये है पहला, सॉरी कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसके अंदर गया, इसके अंदर ये बीजी की लेयर है। मैंने सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं खाली कैरेक्टर को अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये कैरेक्टर नहीं चाहिए, मैंने पहले भी यूज़ किए कैरेक्टर। तो अभी मैं खाली आपको सिखा रहा हूँ कि बीजी के साथ कैसे मैंने इसको यहाँ पे पूरा कंपाइलिंग किया, ठीक है। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए चाय वाला, तो मैंने इसको कॉपी किया
कॉपी करने के बाद थोड़ा सा हैवी है तो थोड़ा वेट कीजिए। इसके बाद अपने वाले लेयर पे आया और क्या है कि हमें पहले बार एक लेयर लेनी होती है, तो मैंने इसको भी यहीं पे ले लेता हूँ। पहले एक लेयर और लिया, इसको कट कर दिया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया बीजी। थोड़ा रुके, काफ़ी हैवी है, और इसको यहाँ पे इस तरह रख लिया। ठीक है, और मैंने इसको भी एक सिंबल बना दिया, सबको एक सिंबल बनाया। और जो चाय वाला है, चाय वाला यहाँ है, तो चाय वाले को पहले बीजी के साथ एडजस्ट कर दिया इस तरह। आपको पूरा वीडियो देखना होगा अगर आपको अच्छे से एनिमेशन सीखना है। हर स्टोरी में अलग अलग एनिमेशन होता है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। तो आपको पूरा एनिमेशन पूरा वीडियो देखना होगा, तब जाके समझ आएगा किस तरह एनिमेशन बना है। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह एडजस्ट, उस तरह इसको कंपाइल किया, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ठीक है, इस तरह किया। और इसके बाद मैंने पहले बोला हम बाहरी एक सीन पे ही हम काम नहीं करते हैं। हमने दोनों सीन को सिलेक्ट किया और इसको भी एक सिंबल बनाया, एक लेयर पे बनाया, है ना। आप चाहे तो इस लेयर का नाम एनिमेशन लिख सकते हो, आप चाहे तो इस लेयर का नाम एनिमेशन लिख सकते हो, वरना ऐसे कुछ भी ऐसे ही रख लो। तो मैंने इसके अंदर गया और इसको आगे किया F5 करने के बाद इसको कंट्रोल X किया दूसरे वाले को, या फिर राइट क्लिक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर लोगे। तो ऊपर लेयर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस किया, तो यहाँ पे आ चुका है। तो ये यहाँ पे आ चुका है, इस तरह आ चुका है। अब क्या है कि अब आपको पब्लिक चाहिए, तो पब्लिक आपको लानी होगी। पब्लिक के लिए भी आपको ऊपर लेयर लेनी होगी। अब मुझे पब्लिक चाहिए, मैं वहीं से पब्लिक ला रहा हूँ। वैसे ही एनिमेशन करना होगा आपको जैसे आप हर जगह करते हो। मैंने पिछले वाले में भी सिखाया है कि पहले एक बार एनिमेशन कीजिए दूसरी जगह जाके। तो मैंने दोनों इन लेडियो को उठाया, इनको कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इस तरह इसको यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने आने के बाद इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया इन लेडियो को, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी छोटी दिख रही है। और इसको थोड़ा पीछे किया ऊपर इस तरह, ये ठीक है, वरना इसको थोड़ा सा और छोटा किया। ये आपको समझ आना चाहिए, जैसे पीछे जो मतलब इसके साथ जो रहता है, जैसे इसके पीछे दीवार है उसके साथ देख के आप वैसा कर सकते हो कंपाइलिंग। और उसके बाद मैंने इसका ये वाला कैरेक्टर का वॉक उठा दिया, ये वाले कैरेक्टर का वॉक उठा दिया, और इसका भी ये भी उठा दिया, कॉपी किया, यहाँ पे आया, एक और वो लिया, लेयर लिया, और लेयर पे इसको पेस्टिंग प्लेस कर दिया, यहाँ पे चला गया, और मैंने इनको यहाँ पे रख लिया इस तरह। ठीक है, और इसको मैंने दोनों को एक ही लेयर पे दो सिंबल है, दोनों को अलग अलग लेयर पे रखना है क्योंकि इसको एनिमेशन करना है, मूव करना है। एक ही जो लाइन होती है उसी पे अगर हम एक सिंबल को जब हम एक ही वो पे रखते हैं, एक ही लेयर पे रखते हैं, और वो सीधा हम उसमें ट्विन देते हैं। अगर आपको पता है कि अगर हम वैसा करते तो क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होता है। अगर हम एक ही सिंबल में एक ही लाइन पे दो सिंबल रखते हैं फिर हम ट्विन देते हैं तो क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ये बस आपको नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि आप सीख भी रहे हो कुछ, खाली वीडियो देख रहे हो। तो आपको एनिमेशन करते रहना पड़ेगा तब जाके आएगा। वैसे ही जैसे ये दो एक ही लेयर पे है, तो इसको भी मैंने कट करके ऊपर रख लिया दूसरे लेयर पे। या तो फिर इनको एक बार एक सिंबल बनाओ, उसके अंदर जाके दो लेयर लो। ठीक है, अब मैं और आता हूँ, और भी मुझे चाहिए जो यहाँ पे है आपको पूरा बताने के लिए कि मैंने किस तरह ये एनिमेशन बनाया। तो इसको तीनों को मैंने, ये तीनों का सबका एनिमेशन पहले से हो रखा है, तो आपको एनिमेशन पहले करना होगा। जैसे मैंने चाय वाले का एनिमेशन किया, तो इसके बाद ये इसके पीछे है तो इस लेयर के पीछे रखते हैं, या फिर ये जो चाय वाले का लेयर है इसकी लेयर के ऊपर पीछे रखेंगे। इसको पेस्टिंग प्लेस किया, पेस्ट कर लो, पेस्टिंग प्लेस कर लो, क्योंकि आपको एडजस्ट तो करना ही होगा। तो यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रखा इतना, और इसके बाद मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। जैसे डायरेक्टली यहाँ पे जाओ और सीधा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर करो, तो यहाँ पे लेयर ले लेगा, एक खाली आएगा, उसको डिलीट कर लो। उसको डिलीट कर दिया, और इसके बाद आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो।
जैसे आपको लगेगा काफ़ी छोटा है साइज़, तो उसको बड़ा कर सकते हो 105, है ना, वरना छोटा ही रख सकते हो, है ना। ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, है ना। सामने वाला करेक्टर है ये काफ़ी बड़ा दिखता है तो इसको बड़ा कर दिया। दूसरा दूर वाला करेक्टर है थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो बड़ा कर दिया, है ना। तो इस तरह ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अब जो पीछे ट्रेन है इसका भी एनिमेशन होगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग कर लेना। जैसे इसके अंदर गया मैं, अब इसके अंदर सारा का सारा अलग अलग लेयर पे डिवाइड है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहीं पे इसको पहले अलग सारे को डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर लिया। बहुत सारी लेयर बन जाएगी यहाँ पे, तो अभी बनने दो। इतने लेयर वैसे बनेगी नहीं जितनी लेयर यहाँ पे बनी है, क्योंकि मैं कंट्रोल Z करूँगा। अगर कंट्रोल Z किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो ये लेयर, ये जो ट्रेन है ये इसके पीछे से होके जाएगी इस तरह। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सबको मैंने सेलेक्ट किया, इतने को, और ट्रेन को अनसेलेक्ट किया, और नज़दीक आने पे ये पीछे है पटरी, आपको बस ये जो पटरी वाला है इसको वो करना है। अभी मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इनको मैं इतने को मैं कट करके एक अलग लेयर पे लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसके बाद इनको सेलेक्ट किया इतने को, क्योंकि मुझे ये पार्ट अलग चाहिए। तो इसको मैंने सिंबल बना दिया, ठीक है। सिंबल बनाने के बाद मैंने कंट्रोल X किया, क्योंकि मुझे ये इसका भी एनिमेशन करना है। तो मैंने यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया। अब मेरे लिए आसानी रहेगी, इसको मैंने कट कर दिया। अब क्या आसानी रहेगी मैं बताता हूँ। अब देख रहे हो कि यहाँ पे खाली दिख रहा है वाइट। तो अभी क्या रहेगा, मैंने इसको जो ये ट्रेन को भी कट किया। कट करने के बाद इसको जो नीचे वाला लेयर है इसके ऊपर रखा, हाँ, पेस्टिंग प्लेस किया, और बाकियों को यहाँ पे भी मैंने इसको कट कर दिया, आइज बंद कर दिया। बाकियों को मैंने सेलेक्ट किया और सबको मैंने जाके एक वो बना दिया, एक ही सिंबल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको कट कर दिया और दोनों को ऑन किया, और इस पर मैं एनिमेशन कर सकता हूँ। अब ये देखो, इसमें पहले से एनिमेशन हुआ है। वो कैसे हुआ है, कुछ नहीं करना होगा, ट्विन ही तो देना है, ये मैंने पहले से कर रखा हूँ। तो इस तरह ये मूव हो रही है और ये पीछे, इससे पीछे नज़र आएगी आपको। जैसे देखो इस तरह आपको नज़र आएगी। अब मैं बाहर आया तो बाहर आने पे यहाँ पे पीछे नज़र आएगी। तो ये इस तरह एनिमेशन करना होता है। और क्या है कि लेयर डिवाइड का यही है कि जैसे जैसे आपके पास सीन रहता है, जो सिचुएशन रहता है उसके अकॉर्डिंग लेयर डिवाइड होगा। तो ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊँगा वैसा ही होगा, क्योंकि हर बार आपको ये वाला सीन तो आएगा नहीं, कोई ना कोई स्टोरी में हर चीज़ नया रहता है। बस मैं बता रहा हूँ किस तरह हमें लेयर में डिवाइड करना होता है सीन को, ग्राफिक को। तो ये हो गया। और ये होने के बाद अभी ये मैंने ये वॉक करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ इतना आने पे, जैसे मेरा इतना सीन है, अभी देखो थोड़ा सा इतने सीन पे मैंने इनको यहाँ पे की लगाया हूँ, कम से कम 64 या 65 पे। चलो मैं इसको यहाँ पे इतना आने पे, पैंसठ पे मैंने की लगाया और यहाँ पे ट्विन दिया। इस पे ईज आउट मत लगाना क्योंकि ये वॉक का है। तो अब ये बंदा यहाँ से, ये बंदा जो है, ये बंदा यहाँ से यहाँ चल के आएगा तो थोड़ा बड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, इसको 110 कर दिया और 110 कर दिया, और इस बंदे को आके ये यहाँ आ गया और बड़ा कर दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा। क्योंकि जब पास में आएगा तो बड़ा ही रहेगा, कैमरे के पास आएगा, क्योंकि दूर था ना वो। तो अभी इतना हो गया। अभी ये भी देखना है कि कहीं फास्ट तो नहीं चल रहा है। अब देखो इस बंदे पे ध्यान देना, अभी काफ़ी फास्ट चल रहा है। अगर आपको ये काफ़ी हैवी हो रहा है तो सबको बंद कीजिए, सिर्फ इसी को करेक्टर को उठाइए। अब देखिए ये काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो आप इसको स्लो करने के लिए, ऐसा ये काफ़ी फास्ट चल रहा है, 65 तक काफ़ी फास्ट चल रहा है, या तो आप आके एक और आगे की ले लो और यहाँ पे इसको क्लियर फ्रेम कर लो, तो थोड़ा ये स्लो हो जाएगा इस तरह। तो ये हो गया वॉक। पहले छोटा था, छोटे में मुँह कैमरे के सामने आ रहा तो बड़ा हो रहा है इस तरह। तो ये हो गया। और वैसे ही इस तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह यहाँ पे इस तरह होगा, और वैसे ही हमें इसका भी करना है। तो इसका करने के लिए हम यहाँ पे की लगाएंगे, सेम जगह पे मैंने की लगा दिया और यहाँ पे ट्विन दे दिया। ट्विन देने के बाद ये बंदा भी अपना यहाँ पे आ जाएगा, और ये बड़ा नहीं होगा, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहाँ आ गया। एक बार देख लो
क्योंकि हैवी होता है तो सारे को मतलब सारी लेयर को बंद कर लो और एक बार इसमें भी देख लो, इस तरह एनिमेशन होगा। ठीक है, ये वॉक है। अगर आपको वॉक भी नहीं आता है तो आप मेरे चैनल में जाके पहले वॉक वाला एनिमेशन वाला वीडियो देख सकते हो। वॉक वाला एनिमेशन वीडियो मैंने पहले से बनाया है, तो आप देख सकते हो चेक करके। और तो इस तरह मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ, तो इस तरह आपको नज़र आएगा यहाँ पे। अभी ये अटक रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा ये FLA में काम हो रहा है, तो उसमें एनिमेट में काम होने की वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करेक्टर है, तो बहुत ज़्यादा एनिमेशन हुआ तो हैवी हो रहा है। तो जब ये चलेगा तो इस तरह चलेगा MP4 में। मैं इसको आपको एक बार MP4 को दिखाता हूँ प्रीमियर में जाके, तो वहाँ पे अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने 80 फ्रेम तक, मतलब 80 तक, तो ये कर दिया। और इसके बाद मुझे मैंने इसको इतने तक रखना है, तो यहाँ पे आया, बाहर आया। और उसके बाद अगर मुझे कैमरा एंगल सेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा एंगल सेट किया हूँ, यहाँ पे आया हूँ। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। वो अब शहर से तो इस तरह था। तो एक छोटा सा शॉट बनाता हूँ मैं। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी लेयर, इसको जो वॉइस ओवर है, और मैंने इस वॉइस ओवर को अंदर ही लगाया हूँ, यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये बोल रहा है, लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने तो मैं यहाँ पे 80 पे मैं कैमरा एंगल बदलता हूँ, या फिर सॉरी 80 पे कैमरा एंगल बदलता हूँ, और 81 पे भी बदल सकता हूँ आगे जाके थोड़ा सा इतना। तो मैंने इसको यहाँ पे मैं कैमरा एंगल बदलता हूँ, अब बदलता हूँ क्योंकि पहले मैंने मास्टर शॉट बनाया अच्छे से लंबा। तो इसको यहाँ पे की लगाया, की लगाने के बाद अब मैं इनका क्लोज शॉट देता हूँ, इनको मैं डिलीट करता हूँ, ये मुझे अब नहीं चाहिए, बस मुझे इतना शॉट चाहिए पहले। ये देखता हूँ, सबको सिलेक्ट किया, 150 50 यहाँ पे मैंने इस तरह सेट किया, और इसको और बड़ा किया थोड़ा, इस तरह सेट किया। अगर आप मुझे सेम ही बनाना है तो पहले मैं देखूंगा, वो अपने अकॉर्डिंग आप कैमरा एंगल पहले लॉन्ग किया, क्लोज किया। मैंने क्लोज कितना किया ये देखने के लिए मैं पिछले शॉट पे आऊँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा क्लोज इतना क्लोज है, एक बंदा भी नज़र आ रहा है, तो मैंने इस पर भी इतना ही क्लोज दे दिया है ना, इतना क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के लिए ये बंदे को मैं बाद में एडजस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको इस तरफ रखा है, और इस बंदे को मैंने इस तरफ रखा है, इस तरफ आप ऐसा कर सकते हो आप क्लोज में, तो कोई दिक्कत नहीं होता है अगर आप इसको मूव करते हो, क्योंकि आपके पास मास्टर शॉट है। अभी देखो ये इतना दूर चला गया, कोई वो नहीं है, और इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। और अगर यहाँ पे खाली बचता है की, तो आप इस की को यहाँ से उठा के नीचे रख सकते हो, ताकि अच्छे से वो पूरा का पूरा फाइल बने, और ऊपर वाले को F7 कर सकते हो। तो ये हो गया। और इसको जो इसका पूरा एक्टिंग था, आप इस एक्टिंग को फिर से यूज़ कर सकते हो। जैसे ये 8-1 पे हुआ, इसको 1 कीजिए तो ये एक्टिंग फिर से चल पड़ेगी यहाँ पे। और जो रिएक्शन हुआ है ये इन करेक्टर का, इनको भी आप 8-1 कीजिए जब आपका शॉट बदलता है, जब आप कैमरा एंगल बदलते हैं। तो मैंने 1 कर दिया, तो ये इस तरह, अब ये इस तरह चलेगा। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बना। अभी देखो यहाँ पे ये हाथ ऊपर था इसका, और इसके बाद ये नीचे चला गया, उसको मूव कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ही जैसे लॉन्ग शॉट है, ये लॉन्ग शॉट है, लॉन्ग शॉट में ये नज़र नहीं आ रहा है कि भाई क्या कर रहा है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैंने ये जो सिंबल है, इस वाले सिंबल को, अभी ये सिंबल भी सेम है, वो सिंबल भी सेम है, दूर से इतना एनिमेशन नज़र नहीं आता है, तो मैं इस वाले सिंबल को यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर सकता हूँ, ताकि इसको ज़्यादा मूव ना रहे, क्योंकि अभी नज़र तो आता नहीं, दूर से इतना नज़र नहीं आ रहा है। तो मूव मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा दूसरे कैमरा एंगल से। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। इस तरह, तो ये अब स्टार्ट हो गया इस तरह, तो छोड़ दिया, यहाँ तक रखता हूँ मैं, बाकी को मैं आगे के नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको काटने के लिए, वॉइस ओवर काटने के लिए स्प्लिट करता हूँ, या अभी ये वॉइस ओवर काटने के लिए, वरना आप सीधा अभी F5 कर लो, शिफ्ट दबा के F5 कर लो, इतना। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बना। अभी यहाँ से देखो, अब खुद अपने हाथों से चाय का तो अभी क्या है कि मुझे अगर इसमें फर्स्ट वाले में पूरा कैमरा पैन एंड करना है, तो यहाँ पे भी मैं ट्विन मार सकता हूँ, मुझे इतना सारा ट्विन नहीं लगाना है। तो मैंने यहाँ से कॉपी लेयर किया, और मुझे पता है कहाँ तक है, ये है 80 तक। अब बाहर आया,
बाहर आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्टिंग प्लेस किया उसको, क्या उसका नाम, वॉइस ओवर को, और 80 पे मैंने ट्विन लगाया। ट्विन लगाने के बाद आगे भी की लगा के रखा हूँ ताकि ये कैमरा एंगल चेंज ना हो। ये वैसे मैं बाहर ट्विन नहीं लगाता हूँ क्योंकि अंदर लगाता हूँ हमेशा, तो अंदर बहुत सारी लेयर है इसमें, तो आप बाहर भी ट्विन लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्विन लगाया और यहाँ पे की लगाया और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया खाली पैनिंग के लिए, और वहाँ से वो कैमरा एंगल जैसा फास्ट और स्लो चलता है इसको वैसा यहाँ पे ऊपर किया और इसको नीचे इस तरह, ये हो गया। और यहाँ पे आने के बाद इसको 110 कर दिया, इस तरह बड़ा हो जाएगा वो। और अभी आप देखोगे अभी तो ये काफ़ी हैवी है सीन, तो मैं इसको जब MP4 करूँगा तो आपको लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला है ना। तो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा अच्छा क्योंकि ये अटक रहा होगा, तो मैं एक बार इसको MP4 बनाता हूँ, इसको MOV निकाल के। तो ये करने के बाद आप पब्लिश सेटिंग कर सकते हो ताकि आवाज़ सही रहे, JPG क्वालिटी 100%, और स्ट्रीम वगैरह इसको यहाँ से 128 बेस्ट 128, यहाँ पे भी 128 बेस्ट, और ओके करने के बाद अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट वीडियो में चला गया, लोकेशन दे दिया, आप लोकेशन दीजिए। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में लोकेशन दे दिया, डेस्कटॉप में मैंने बाहर ही दे दिया। इसको मैंने सीन 1 नाम के, सीन 1 से यहाँ पे सीन 1 पहले से है, तो चलो सीन 1 एनिमेशन ठीक है, और यहाँ पे MOV निकाल रहा है, तो यहाँ पे सेव कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। वो अब शहर से चाय मसाले के पैकेट मंगवाता और उसी को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता।